दोस्तों टाटा मोटर्स की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने जा रहे हैं। टाटा मोटर्स के मैनेजमेंट से बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे इस समय अपने जॉब को छोड़ रहे हैं और इसके पीछे वजह बताई जा रही है डीमर्जर। यानी कंपनी का जो कमर्शियल व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल का बिजनेस अलग होने जा रहा है वो उनको पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि उसके पीछे क्या रीज़न है उसको भी समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा अगर आप देखें तो टेस्ला की एंट्री हो रही है इंडिया के बाज़ार में, क्या उससे इफ़ेक्ट होगा, टाटा मोटर्स को कोई नुकसान हो सकता है? तो इसको लेकर सीएलएसए ने अपनी रिपोर्ट जारी की है, क्या है उसका कहना उसको समझेंगे। और इसके अलावा भी कुछ बड़ी अपडेट है, कंपनी टेस्ला की टक्कर देने के लिए पहले से ही तैयारी कर ले ईवी को लेकर, क्या है उस कंपनी का फैसला उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले टाटा मोटर्स के कारोबार की बात कर ले तो स्टॉक की क्लोजिंग 672 पर रही है, जहाँ पे 2.52% की गिरावट देखने को मिली। तो दबाव में था स्टॉक। तो देख सकते हो कि टाटा मोटर्स के कंपनी के जो शेयरों में गिरावट देखने को मिली। इसके पीछे की वजह बताई जा रही है कि डीमर्जर की जो खबर है उसकी वजह से कई बड़े अधिकारी है जो कंपनी का साथ छोड़ रहे हैं, इससे दबाव देखने को मिला। लेकिन ऐसा नहीं है, बाजार में गिरावट का माहौल भी था। आप देखें तो फ्राइडे को बाजार काफ़ी ज़्यादा गिरा, उसका असर भी देखने को मिला। तो टाटा ग्रुप की इस कंपनी ने मार्च 2024 में डीमर्जर का ऐलान किया था। कंपनी टैलेंट मैपिंग कर रही है जिससे बड़े अधिकारियों को दोनों कंपनियों में से किसी एक कंपनी में जिम्मेदारी दी जा सके। मिंट की रिपोर्ट के अनुसार मर्जर के ऐलान के बाद टाटा मोटर्स ने टैलेंट मैपिंग के लिए प्रोफेशनल कंपनियों को जिम्मेदारी सौंपी है। लेकिन इस प्रक्रिया से कई टाटा मोटर्स के जो अधिकारी नाखुश नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने कंपनी को छोड़ दिया है। एक अधिकारी के अनुसार अगर आप दोनों बिजनेस में बड़ी पोस्ट पर है तो अब आपको एक को छोड़ना पड़ेगा, अब आपको किसी एक पद पर ही रहना पड़ेगा। इससे टीम की जो साइज है वो छोटी हो जाएगी। विश्वरूप मुखर्जी एचआर कमर्शियल बिजनेस यूनिट, अनुराग मेहरोत्रा वाइस प्रेसिडेंट इंटरनेशनल बिजनेस एंड स्ट्रेटजी, विनय पंत चीफ मार्केटिंग ऑफिसर पैसेंजर्स, विनय पाठक हेड ऑफ प्रोडक्ट प्लानिंग एंड प्रोग्राम मैनेजमेंट जैसे कई बड़े अधिकारियों ने इस दौरान कंपनी को छोड़ दिया है। यानी उनको अपनी जो पोस्टिंग है उसमें से दो पोस्ट में से एक छोड़नी पड़ने की उनको पहले से ही टेंशन होने लगी और इस वजह से उन्होंने कंपनी का साथ छोड़ा है, वो कंपनी से निकल चुके हैं। लेकिन एक बात तो है, कंपनी का जो फैसला है वो कंपनी के हक में है, क्योंकि दोनों बिजनेस को अगर और फैलाना है, बड़ा करना है तो दोनों बिजनेस को अलग करना होगा, क्योंकि बहुत सारे नए व्हीकल रोज़ बाज़ार में लॉन्च करने होते हैं। काफ़ी बड़ा इनका पोर्टफोलियो है। ऐसे में ये चाहते हैं कि बिजनेस बढ़े, तो डीमर्जरी एक रास्ता है और इससे शेयर होल्डर को भी बहुत सारा फ़ायदा हो जाएगा। शेयर होल्डर को दो कंपनियों के शेयर मिल जाएंगे, एक के बदले एक शेयर हो जाएगा और इससे आने वाले समय कंपनी की सेहत में भी सुधार होगा। तो ये फैसला काफ़ी सोच समझ के किया गया है, क्योंकि बिजनेस को दोनों ही कंपनियों का जो चाहे वो सीवी का हो या फिर पीवी का हो, दोनों को ही ऊंचाइयों पे लेके जाना है और इसीलिए ये फैसला काफ़ी शानदार है। भले ही मैनेजमेंट को पसंद आए ना आए, तो जो एम्प्लॉय है वो छोड़ के जा रहे, लेकिन दूसरे और एम्प्लॉय भी आ जाएंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इंडिया के अंदर देख सकते हो कि मैन पावर की कोई कमी नहीं और जो प्रोफेशनल है वो बहुत सारे हैं, शानदार है, तो वापस आ भी जाएंगे। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, टेस्ला की इंडिया में एंट्री होने जा रही है, लेकिन यहाँ पे सीएलएसए का कहना है कि उसकी वजह से टाटा मोटर्स और मारुति और हुंडई के बिजनेस पे कोई खासा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सीएलएसए ने यहाँ पे रिपोर्ट जारी की है कि अमेरिकन ईवी मेजर कंपनी टाटा इंडिया के टेस्ला इंडिया के अंदर एंट्री कर रही है, क्या उसका असर मारुति सुजुकी, हुंडई मोटर और टाटा मोटर्स पे पड़ेगा? तो यहाँ पे सीएलएसए का कहना है कि टेस्ला की जो सबसे सस्ती कार है अमेरिका के अंदर वो $35,000 की है, यानी 30 लाख रुपीज़ के आसपास उसकी कीमत है। तो ये काफ़ी ज़्यादा है। ये जो इंडिया के अंदर आप देखें जो ईवी कार बिकती है एवरेज, तो 12 लाख रुपए के आसपास की है। अब 12 लाख रुपए की इंडियन कार और ये अभी 30 लाख की कार, तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि दोनों के बीच में कोई मेल नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि जो टेस्ला की कार है उसकी इंपोर्ट ड्यूटी 110% के आसपास रहने की वजह से भी उसका जो है प्राइस और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो उसको कॉस्ट को कम करने के लिए वो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डालेंगे।
सीएलएसए को मानना है कि यहाँ पे रोड टैक्स, इंश्योरेंस और दूसरे और कॉस्ट को अगर ऐड कर दिया जाए तो जो टेस्ला की जो सबसे सस्ती कार होगी वही 35 लाख रुपए के आसपास होगी। तो 35 लाख की कार खरीदने वाले यहाँ पे बहुत कम लोग हैं। तो टेस्ला को इतना मार्केट यहाँ पे नहीं मिलेगा और दूसरी कंपनियाँ जो बिजनेस कर रही है उनको टक्कर नहीं दे पाएगा टेस्ला। तो यहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा के जो शेल्टा मॉडल, मारुति सुजुकी का जो वितारा मॉडल वगैरह है जो है, इनके मुकाबले 20 से 50% महंगी हो सकती है इनकी कार। तो ये ज़्यादा इफेक्ट तो नहीं करेंगे। इंडियन कंपनियों के लिए टेस्ला इतना बड़ा खतरा नहीं दिखाई देता इस समय। अगर हम ये मान लें कि टेस्ला 25 लाख से नीचे की ऑन रोड प्राइस पे अगर कोई मॉडल लॉन्च करते हैं तो महिंद्रा और महिंद्रा की जो मॉडल है उसको थोड़ा-सा कोई फ़र्क पड़ सकता है। लेकिन सब कुछ सिनेरियो देखते हुए लग नहीं रहा है सीएलएसए को कि टेस्ला इतने सस्ते मॉडल इंडिया में लॉन्च कर पाएगा। और यहाँ पे इंडिया में जो दूसरे जो चार्ज वगैरह लगेंगे ऑन रोड पे वो कॉस्ट बढ़ी जाएगी और ऐसे में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो बाज़ार है उसमें टेस्ला को अपने लिए अलग से बाज़ार बनाना होगा। जो अभी इस समय करंट जो खरीदार है वो उनके लिए टेस्ला महंगी होगी। तो सीएलएसए का कहना है कि टेस्ला को यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डाल के जो प्राइस है उसको नीचे लाना होगा। 35 से 40 लाख रुपए के आसपास की कार यहाँ पे उतनी नहीं बिक पाएगी, उनको कम करना होगा। कम से कम 20% जो है इस प्राइस से नीचे अगर होगा तो कोई खरीदार उनको मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। तो सीएलएसए का कहना है कि टेस्ला के लिए जो इंडिया के मार्केट में जो शेयर देखें तो 2.4% के आसपास ही इंडियन मार्केट में दिखाई दे रहा है। जो प्रीमियम कस्टमर है वो खरीदार हो सकते हैं और ग्लोबल मार्केट शेयर इस समय देखें तो टेस्ला का 15% के आसपास है। लेकिन अभी देख सकते हो कि इंडिया में वो मार्केट बनना मुश्किल दिख रहा है। वैसे अमेरिका के बाज़ार और चाइना के बाज़ार में उनकी अच्छी स्थिति है। 10% के आसपास उनका मार्केट शेयर है, जहाँ पे चाइना में, और 40% का मार्केट शेयर यूएस के बाज़ार में उनका। सीएलएसए के हिसाब से इतनी कोई चिंता की बात नहीं है बड़ी कंपनियों के लिए। जो उनके जो मार्केट शेयर के हिसाब से इतना टेस्ला कोई असर नहीं करेगा। वैसे टाटा मोटर्स ने कमर कस ली है। अगर टेस्ला इंडिया में एंट्री मारता भी है तो उन्होंने अपने लिए मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए तैयारी की है। तो वो अब ईवीज़ के ऊपर ऑफ़र लेकर आ गए हैं टाटा मोटर्स वाले। तो यहाँ पे टाटा मोटर्स ने एक 45 डेज़ का सेलिब्रेट सरप्राइजिंग ऑफ़र रखा है करीब 2 लाख ईवी सेल करने के लिए। और यहाँ पे कस्टमर को बोनस के रूप में 50,000 रुपीज़ दिए जा सकते हैं। 100% रोड फाइनेंसिंग फैसिलिटी, 0 डाउन पेमेंट, इस तरह से बहुत सारे बेनिफिट उनको दिए जा सकते हैं। तो टेस्ला के पहले ही कंपनी ने तैयारी कर ली है अपने कस्टमर के लिए स्पेशल ऑफ़र शुरू करके। इसके अलावा देखें तो जो नेक्सॉन ईवी मॉडल अगर कोई चार्ज करता है या फिर कर्व का ईवी मॉडल अगर लेता है तो 6 मंथ कॉम्प्लीमेंट्री एक्सेस है टाटा पावर चार्जिंग नेटवर्क में, वो आराम से चार्ज कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिनका कोई चार्ज उनको नहीं लगेगा। इसके अलावा टाटा के जो कंज्यूमर्स है उनके लिए, जो कस्टमर को लॉयल्टी रिवार्ड्स भी दिया जाएगा। टाटा ईवी ओनर्स के लिए वो टाटा ईवी और कर्व ईवी विल गेट तो 50,000 लॉयल्टी बोनस। तो इस तरह से बहुत सारी स्कीम्स अलग अलग दी जा रही है, जिससे हम कह सकते हैं कि जो कस्टमर बेस है वो अपना बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि मार्केट शेयर कम हुआ है। आप देखें 2024 में टाटा ने जो टोटल ईवी व्हीकल सेल किए वो 61,496 ईवी यूनिट बेचे हैं। पिछले साल 2023 में देखें तो 60,100 ईवी व्हीकल बेचे थे। तो ईवी व्हीकल तो इस बार बढ़े हैं, लेकिन मार्केट शेयर कम हो गया। आप देखें तो पहले उनका 73% के आसपास मार्केट शेयर था 2023 में, जो घट के 62% आ गया 2024 में। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह बनी है कि दूसरी कंपनियों ने भी अब मॉडल लॉन्च करने शुरू कर दिए काफ़ी ज़्यादा। पहले अगर देखें तो 2023 में टाटा का एक छत्र राज था, लेकिन अब महिंद्रा एंड महिंद्रा और दूसरे भी हुंडई वगैरह ने भी अपने मॉडल शुरू कर दिए। तो इसके थोड़ा मार्केट शेयर कम हुआ है, लेकिन टाटा ने अगर कमर कस ली है तो आने वाले इसमें टाटा तेज़ी से अपने कारोबार को फिर आगे बढ़ा पाएगा। और टाटा आखिर टाटा है और सेफ्टी रेटिंग में बहुत शानदार व्हीकल है, तो उनका मार्केट शेयर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।